नमस्कार, स्वागत है आपका उन यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपने राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ना प्रारंभ किया। उस क्लास में मैंने आपको राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। आज उससे आगे बात होगी और इस क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या होगा? राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का मतलब क्या है? कानून से संबंधित, लॉ से रिलेटेड, नियमों से रिलेटेड जो उसकी शक्तियां हैं वह विधायी शक्तियां होती हैं। अच्छा, विधायी शक्तियों का संबंध किससे होता है? केंद्र सरकार में संसद से होता है और राज्य सरकारों में विधानसभा से होता है। तो आप पहले एक नोट लिखेंगे, राज्यों में विधि का संबंध विधानसभा से होता है। विधानसभा से होता है। ठीक है, राज्यों में विधि का संबंध विधानसभा से होता है। तो आप सोचेंगे कि जब बात राज्यपाल की हो रही है तो बीच में विधानसभा कहाँ आ गया? ठीक है, तो विधानसभा इसलिए आ गया क्योंकि राज्यपाल भी आपका एक विधानसभा का पार्ट होता है। जिस प्रकार केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद का पार्ट राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा का एक हिस्सा राज्यपाल होता है। तो अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, राज्यपाल विधानसभा का हिस्सा होता है। राज्यपाल विधानसभा का हिस्सा होता है, लेकिन वह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। ये गलती आप नहीं करेंगे। राज्यपाल विधानसभा का पार्ट है, ये अलग बात है, और विधानसभा का सदस्य नहीं है, ये अलग बात है। विधानसभा के सदस्य विधायक होते हैं जो जनता के द्वारा सीधे चुन करके आते हैं। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र के द्वारा एक नियुक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि वो विधानसभा का सदस्य नहीं होता। यहाँ पर आप लिखेंगे, परंतु वह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। सदस्य नहीं होता है, वह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। पार्ट होता है। पार्ट होने का मतलब कि उसकी कुछ भूमिका है। सदस्य वो होता है जो प्रक्रिया में भाग लेता है, वोटिंग करता है। लेकिन पार्ट होने का मतलब, इससे महाधिवक्ता भी पार्ट होता है। तो महाधिवक्ता उसकी कार्यवाही में भाग लेगा लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे महान्यायवादी संसद में करता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानसभा का भाग तो है लेकिन वह उसका सदस्य नहीं होता है। अच्छा, भाग क्यों है? अगर सदस्य नहीं है तो भाग बनाया क्यों गया? तो भाग इसलिए बनाया गया है ताकि जो राज्यों में कानून बने उसमें केंद्र की भी एक भूमिका रहे, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में एक कड़ी के रूप में राज्यपाल है। तो कोई भी कानून जो विधानसभा के द्वारा बनता है वह लागू तभी होगा, कानून का रूप तब लेगा जब राज्यपाल उस पर अपना दस्तखत कर देगा। तो राज्यपाल का सिग्नेचर करने का मतलब ही हो गया कि केंद्र सरकार के संज्ञान में बात है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस। अब हम बात करते हैं उसके और शक्तियों की, जो विधायी शक्तियां हैं। तो विधायी शक्तियों में जो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वह यह होगा, सभी विधेयक विधानसभा से
पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधि बनते हैं। ठीक है, जब राज्यपाल सिग्नेचर कर देगा तभी वो विधि बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा, अब वहां पर आपने देखा था कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति क्या करता था, सत्र को आहूत करता था, बुलाता था। उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। तो यह भी किससे रिलेटेड है, विधानसभा से रिलेटेड है, तो ये उसकी विधायी शक्तियां हैं। तो आप लिखेंगे राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। अब वहां पर आपने देखा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, सेम अभिभाषण राज्यपाल का भी होता है। तो वहां पर कैसे हो रहा था, जब नई लोकसभा चुन करके आ रही थी तब हो रहा था, और प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में हो रहा था, यानी कि बजट सत्र से पहले। उसी प्रकार राज्यों में भी जब नई विधानसभा चुन करके आती है तब एक बार राज्यपाल संबोधित करते हैं उसको, और उसके बाद में प्रत्येक वित्त वर्ष से पहले वो साल भर की कार्यवाही को विधानसभा के पटल पर रखते हैं और अपने सरकार के सारे क्रियाकलापों को बताते हैं कि हमने ये अचीवमेंट किए, ये हमारे भी विजन है जो आगे हम करेंगे। ठीक है, तो आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राज्यपाल नई विधानसभा के गठन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में सदन को संबोधित करता है। ठीक है, सदन को संबोधित करता है। जैसे वहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता था उसी प्रकार राज्यपाल का अभिभाषण राज्यों में होता है। इसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव होता है, वो सारी चीजें होती हैं, उसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट, जब सत्र नहीं चल रहा होता है, यानी जब विधानसभा नहीं चल रही होती है और अचानक किसी कानून की आवश्यकता होती, किसी नियम की आवश्यकता होती, किसी विधि की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, एक नियम बना सकता है तत्काल में। ठीक है, जैसे वहां पर राष्ट्रपति बनाता था, ऐसे राज्यपाल भी नियम बना सकता है। ठीक है, तो आप उसको भी लिखेंगे, जब विधानसभा ना चल रही हो तो राज्यपाल एक नियम बना सकता है जो कि तत्काल में जरूरी हो। लेकिन होता क्या है कि उसको विधानसभा से पास करवाना भी अनिवार्य होता है।
ऐसा नहीं है कि वो जो नियम बन गया वो हमेशा बना रहेगा। वो हमेशा तभी बना रह सकता है स्थायी रूप से जब वो विधानसभा के द्वारा पास हो। इसको अध्यादेश कहा जाता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में केंद्र में होता है, राज्यपाल के संदर्भ में राज्यों में होता है। ठीक है, जब विधानसभा ना चल रही हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी नियम की, किसी विधि की आवश्यकता थी, वो काम पूरा हो गया और अभी विधानसभा नहीं बैठी और ऐसा महसूस कर रहा है राज्यपाल कि इस कानून की आवश्यकता अब नहीं है, तो क्या उसके पास ये शक्तियां हैं कि वो उसको वापस भी ले सकता है? तो बिल्कुल है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और अध्यादेश वापस लेने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति में भी होती हैं और राज्यपाल में भी होती हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है तथा वह इसे वापस भी ले सकता है। यहाँ पर एक समझने वाली चीज है, अध्यादेश बिल्कुल कानून जैसा होता है, जैसा सदन के द्वारा पास कानून होता है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। अंतर यह है कि एक नॉर्मल बात यह है कि वो अस्थायी विधि होती है, ये अस्थायी विधि नहीं होती है। अध्यादेश अस्थायी विधि नहीं होता है। जो विधि विधानसभा के द्वारा बनती है और राज्यपाल अपना उस पर स्वीकृति दे देता है, उसके बाद में उस विधि को राज्यपाल वापस नहीं कर सकता है, यानी कि उसके पावर समाप्त हो जाते हैं। अगर उसमें कोई संशोधन होना है तो वो विधानसभा के थ्रू ही होगा, लेकिन अगर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया है तब उसके पास ये पावर होता है कि उसको वापस ले सकता है। ठीक है, 5वां पॉइंट देखेंगे। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, यहां पर आप राज्य वित्त आयोग लिखेंगे, वित्त आयोग नहीं लिखेंगे, राज्य वित्त आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो जो राज्य वित्त आयोग का रिपोर्ट है या महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट है, या इसके अलावा आप देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो रिपोर्ट है, इन सब रिपोर्टों को कौन पेश करता, विधानसभा में पेश करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो उसके विधेयक पर शक्तियां, विधेयक पर उसका मत क्या होता है, कैसे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें हमें एक संदर्भ अच्छे से समझना है कि राष्ट्रपति के लिए जब वो अपने किसी विधेयक को रोकता है तो उसमें क्या राष्ट्रपति के हाथ में होता है, क्या राज्यपाल के हाथ में होता है, और सामान्य विधेयक जो कि राष्ट्रपति के लिए वो नहीं रोकता है उसमें क्या स्थितियां होती हैं, उसको थोड़ा हम समझेंगे। तो वो अगली क्लास में होगा, यानी कि राज्यपाल किसी विधेयक पर क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, इस पर हमारी अगली क्लास होगी। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।